तादाद में भीड़ उमड़ी थी, लेकिन उसमें जो है महिलाएं हर जगह दिख रही है। महिलाओं की तादाद बहुत ज्यादा लग रही है, उसकी क्या वजह? देखो, महिला का वक्त शुरू हो गया अणुशक्ति नगर में, इसलिए जगह जगह पर महिला दिख रही है। अब महिला के नाम होने वाला है अणुशक्ति नगर। अभी आप बार बार एक मुद्दा जो है हमेशा बनाया गया, कोरोना को उनके बयानों को इस्तेमाल करना, उनकी तस्वीरों को इस्तेमाल करना, फेक प्रोपेगेंडा करना, ऐसे लोगों को क्या करना? मेरे सर पे दुपट्टा है, मेरा ईमान पक्का है। जिनका पक्का नहीं है, जो हुजूर के सुन्नत पे नहीं चल पाते, उनसे जाके सवाल किया जाए। और मेरे ईमान पे कभी सवाल नहीं उठा ना, मेरा रब जानता है। आप रोड के मसले पे आखिरी बात, रोड का मुद्दा चीतागंज का, चाहे यहाँ का रोड है या मार्केट का रोड है, उसको हमेशा मुद्दा बना के रखा। देखिए, मेरा वादा है इधर के लोगों के साथ, लोगों का, कि मैंने ये रोड का काम शुरुआत कराया, उसको लोगों ने रोकने का काम किया, लेकिन आने वाले 4 से 6 महीने में ये दोनों रोड का काम मैं ही करवा के कंप्लीट लोगों को, चीता कैंप के लोगों को दूंगी। और ये मेरा नहीं, पूरे अणुशक्ति नगर और चीता कैंप के लोगों का वादा है, क्योंकि उन्होंने ठान लिया है कि आएगी तो सना मलिक ही। लास्ट सवाल, हमेशा नवाब मलिक साहब और आप हमेशा बीजेपी के मुखालिफ रहे, लेकिन आज बीजेपी को ही आपके मुखालिफ मुद्दा बना के लड़ने की कोशिश की जा रही है, लोगों के जहनों तक ये बात फैलाने की कोशिश की जा रही है, इस पर क्या कहें? क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो उन्होंने बीजेपी का मुद्दा बना लिया है। अगर मुद्दा होता तो आज वो भरे मंच पे खड़े रहे कि बीजेपी, और टुक टुक करके भी बीजेपी नहीं कर रहे होते। तो सिर्फ इतना है कि मेरे से और मेरे पिताजी से कोई काम के मामले में नहीं लड़ सकता। हर चीज़ का जवाब किसके पास है? हमारे नवाब के पास। इसीलिए वो बीजेपी का मुद्दा बना है। आज वो बीजेपी के मुद्दे जो बनाए गए हैं, उसका भी जवाब दे दिया गया। आपा एक लास्ट चीता कैंप के लोगों के दिलों में ये बात डाली गई है कि सना मलिक बीजेपी में है, काफी लोगों को सना मलिक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार है। पहले भी हमारी निशानी घड़ी थी। 2009, 14 और 19 में भी लोगों ने घड़ी के निशान पर बटन दबाया है। 2017 में जब मैं बीएमसी का चुनाव लड़ी थी, तब लोगों ने मेरे लिए भी घड़ी के बटन पे चुनाया था। और आज भी वो घड़ी निशानी पे चुनाव लड़ रही है और लोगों का साथ उसके साथ है। 20 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिलके घड़ी के बटन को ही बटन दबाएंगे। मैडम, जनता आपके मुँह से सुनना चाहती है कि आप बीजेपी में नहीं होती, आप अपने मुँह से कहोगे बीजेपी। भाई, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित दादा पवार से AB फॉर्म लेके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की कैंडिडेट हूँ। घड़ी निशानी पे चुनाव लड़ रही हूँ। मैं ना बीजेपी में हूँ, ना मैं शिवसेना में हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं तो आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आज का माहौल आप लोगों को देखकर ही समझ में आ चुका होगा कि लोग हमारी तरफ है, और जो लोग माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोगों का दिमाग घुमा रहे हैं, ठीक है, वो लोग ये साजिश में फेल हो चुके हैं। और मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि लोगों की परख करें, चेहरे से परख करें। जितने भी लोग आज तक जो चीता कैंप को नुकसान पहुँचाना चाहते थे, वो सब लोग हमारे अपक्ष में खड़े हुए, ठीक है। और आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि है सियासत में ताल्लुक़ तो फ़क्त इतना है, कोई कमज़र्व हमारे शहर का सुल्तान ना हो। तो 20 तारीख को आप लोग 4 नंबर का बटन दबाएं और सना मलिक को अच्छी तादाद से जिताएं। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, कैसा है ना कि पिछले कुछ सालों में जो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा था, तो एक जो महाविकास आघाड़ी सरकार जो बनी है ना, लोग इसको पहचान नहीं पा रहे। महाविकास आघाड़ी सरकार जो है मुस्लिम लीडरशिप ख़त्म करने को बनी है। महाविकास आघाड़ी सरकार मुस्लिम लीडरशिप को ख़त्म करने बनी है, और उसका सीधा साधा सबूत है कि भाई कितने लोगों ने मुसलमान टिकट दिया। ना तो इनके पास महाराष्ट्र में 48 सीटों में किसी कोई मुसलमान मिला, ना अब इनके पास उतने ज़्यादा मुसलमान जो है। सुफियान वनू जैसे को भी उन्होंने टिकट नहीं दिया, आपको पता है, कांग्रेस ने। तो कांग्रेस अभी इस चीज़ों में आ गई है ना कि मुसलमानों से उनका हक छीन के जो है ना अलग राजनीति चल रही है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे पहले सद्दाम हुसैन जो थे हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह, उनको किस तरीके से मुसलमानों ने घेरा था, जो गल्फ़ के लोगों ने, आज उनकी कमी महसूस हो रही है। तो हमारे चीता कैंप और अणुशक्ति नगर वालों को मैं बोलूँगा कि कल के दिन तुम्हें भी है ये चीज़, कभी तुमको इस चीज़ का अफसोस ना हो नवाब मलिक और उनकी बेटी को खोने के बाद। तो बड़े ही मेहरबानी से मैं बड़े इल्तिजा करूँगा आपसे, एकदम दिली गुजारिश है मेरी, हाथ जोड़कर आपसे इल्तिजा करूँगा कि 20 तारीख के दिन हमारी बहन सना मलिक मैडम को घड़ियाल निशान पे 4 नंबर का बटन दबा के आप उनको भारी मतों से विजयी करिए। आप जो है एक बेबाक और डेयरिंगबाज लीडर मत खोइए। धन्यवाद। आज जो है यहाँ पर मंच पे एक बहुत बड़ा जलसा हुआ, इसमें नवाब मलिक साहब ने सारे सवालों का जवाब दिया। इसके बाद भी अगर कोई इस बात को मानने से इनकार करेगा तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? वो कौम का गद्दार हो, वो चीता कैंप का गद्दार होगा, और वो सब
23 तारीख के बाद मालूम पड़ेगा। क्योंकि ये बार बार कहा जाता है, बीजेपी के इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे, वो रसूल कहा जाता, रबिश है, रबिश। अभी नवाब साहब ने जवाब दिए ना, कैसे अच्छा जवाब दिए। और यहाँ के जो मसाइल है चीता कैंप के, जो वो क्या जानता है। नवाब मलिक, सना मलिक इस मिट्टी से जुड़े हुए हैं, यहाँ के मसाइल से जुड़े हुए हैं। और मैं अपने आवाम से, खासतौर से चीता कैंप में, उनसे ये कहता हूँ कि राहजन का क्या भरोसा, राहबर का साथ दो। हम सफ़र फिर हम सफ़र है, हम सफ़र का साथ दो। ये समझ कर देंगे कुछ, ताको न वो अगियार का, अपने घर में है सभी कुछ, अपने घर का साथ। देखिए, ऐसा है कि चीता कैंप के लोग काफ़ी समझदार हैं और इस तरीके की राजनीति से चीता कैंप पहले भी बहुत सही से वाकिफ़ है। इससे पहले भी ऐसे ही करके ये लोगों ने तुकाराम काते के टाइम पे ओट की कटिंग की और चीता कैंप में क्या दिक्कतें आई चीता कैंप वासियों को पता है। और ये अब की बार जो चीता कैंप में आए हैं और जो जातिवाद की बात कर रहे हैं, अगर उनके उम्मीदवार को हम देखें तो हमारे उम्मीदवार उनसे काफ़ी बेहतर है। उसकी वजह यह है कि सना मैडम जो है तो वो गुस्ताखे रसूल नहीं है और वो लोग गुस्ताखे रसूल की बातें कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि उनके उम्मीदवार को देखो, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी शरीयत के हिसाब से चल रहे हैं। उनकी अपनी ज़िंदगी में बताना नहीं चाहता, उनमें सभी लोग बता रहे दाखिल, यानी जो जिस तरीके से उन्होंने निकाह किया, जिस तरीके से उनके घर में मूर्ति पूजा होती है, और वो जो अब की बार जितने भी जहाँ पर भी प्रचार के लिए निकले, कहीं पर पेशानी पे टीका लगा कर जा रहे, कहीं पर मूर्ति पूजा कर रहे, तो ये क्या ठीक है? ये क्या गुस्ताखे रसूल से भी बढ़कर ज़्यादा वो है? गैर मुस्लिम तो उसको तो हमारे दीन के बारे में या हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नहीं मालूम। आप ईमान लाए हुए हो, आप मुसलमान के घर में पैदा हुए हो और आप इस तरीके की हरकत कर रहे हो और फिर दूसरों पर तहमत लगा रहे हो कि वो गुस्ताखे रसूल है। आप क्या हो? और आप लोग जो लोग ऐसे लोगों का साथ दे रहे हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखे हुए बहुत समझदार लोग हैं, घर घर जा रहे हैं और फतवा दे रहे हैं कि वो बीजेपी में है, गुस्ताखे रसूल, उनको ये सोचना चाहिए कि ऐसे शख्स का साथ दे रहे हैं। अगर ये इस्लामी कंट्री में ऐसा शख्स होता तो इसका पूरी तरीके से हुक्का पानी और इसका बाइकआउट होता। और जो लोग इसका साथ दे रहे हैं, इनको आगे क़यामत के दिन इसका जवाब देना पड़ेगा अल्लाह ताला की तरफ से। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं जनता को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोगों को पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है करके। जो इंसान अपना एफिडेविट में अपना साइन बराबर नहीं कर सकता, अपनी एज बराबर नहीं सकता है, तो वो आवाम के लिए क्या काम करेगा और आवाम के लिए वो क्या कर सकता है। मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि आने वाले 20 तारीख को हमें 4 नंबर बटन दबा के सना मैडम को जिताना है। और ये जो गुस्ताखे रसूल की बात कर रहे हैं, ये फतवे की बात कर रहे हैं, मेरा कहना ये है कि हम उद्योग की बात करें, डेवलपमेंट के बारे में अगर काम करेंगे, उसके बारे में अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो सही है। इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आना मेरे हिसाब से सही नहीं है। देखिए, ये इलेक्शन है, इलेक्शन को अपने इलेक्शन क्या होता है, डेवलपमेंट और इश्यू के ऊपर इलेक्शन होता है। अब इश्यू छोड़ के लोगों को यानी भटकाने का काम किया जा रहा है। जैसे कि दूसरा वो चीज़ मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, चिता के वो चीज़ तो बहुत गूंज रही है। इसके लिए आप इलेक्शन का अपना इश्यू बनाइए, इलेक्शन के आगे पूरा जनता के लिए आपने क्या कर सकते हैं, आपका प्रीवियस रिकॉर्ड बताइए। आपने पब्लिक के लिए क्या किया, खास करके जो कैंडिडेट यानी सना मलिक के अलावा और जो भी कैंडिडेट खड़े हैं, वो अपना पिछला कोई सोशल वर्क या कोई समाज के लिए क्या एक्टिविटीज़ किया वो बताइए। वो छोड़कर खाली इल्ज़ाम लगाना ये इधर है वो उधर है, ये सब सही नहीं है। इलेक्शन इश्यू बेस्ड इलेक्शन होना चाहिए। और हम लोग भी उनके बारे में कैंडिडेट के बारे में बोलेंगे तो वो अच्छा नहीं है। एक कीचड़ में पत्थर डालना सही नहीं, इसलिए हम कीचड़ में पत्थर डालना नहीं चाहते। आवाम से ये अपील है, आपने 15 साल से नवाब मलिक का काम देखा है और साथ में पिछले करीबन 5 साल से सना मैडम का काम आपने देखा है और उनका एक्सपीरियंस भी आप देखिए, काम का एक्सपीरियंस है और आर्किटेक्ट भी है और लॉयर भी है। एक आर्किटेक्ट के हिसाब से एरिया का डेवलपमेंट का प्लानिंग बराबर कर सकते हैं, एक लॉयर के हिसाब से जो कानूनी जो अड़चन है उसको बराबर लड़ सकते हैं। और पिछले सालों में सोशल वर्क के हिसाब से लोगों के साथ उनका संपर्क इतना अच्छा है, तो वही सब तो लोग ये सोचना चाहिए हमारे साथ जो संपर्क में है, जो कैंडिडेट आज का तारीख में पैराशूट से उतर के कैंडिडेट आए हैं, उनका लोगों का क्या साथ क्या संपर्क है,
भाई चिता कैंप के लोगों के दिलों में एक बात डाली गई थी कि सना मलिक बीजेपी में है, मगर आज सना मलिक ने साफ साफ अल्फाजों में कहा कि मैं बीजेपी में नहीं हूँ, ना मैं शिवसेना में हूँ। कहेंगे आलामा इकबाल के बोला हुआ एक शेर के साथ में मैं अपनी ख्यालत पेश कर रहा हूँ। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन के, हिंदुस्तान हमारा। हमारे चिता कैंप एक सेकुलर गांव है, सेकुलर मुल्क है, सेकुलर लोग रहते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर भाषिक के नाम पर, धर्म के नाम पर, बीजेपी के नाम पर, शिवसेना के नाम पर ना वोट मांग सकते हैं ना तो लड़वा सकते हैं। हम लोग ने मूड बनाया, लोगों ने मूड बनाया, आवाम ने मूड बनाया। इस बार सबसे ज़्यादा मतों से हमारी सना मलिक मैडम यहाँ से जीतेंगे। शिवाजी नगर मानपुर इलाके से हमारे नवाब मलिक जीत सकते हैं। अब इनकी जीत को कोई रोक नहीं सकता है।